इस वक्त पर डे पाकिस्तान ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ अच्छा ਅਸੀਂ तलाक ਜ਼ਿਆਦਾ तलाक ਬਰਦਾਸ਼ਤ तलाक नहीं कैसे से हो रही है? अवेयर हो गई है ना, एजुकेटेड हो गई है ना, अदम बर्दाश्त। यहाँ तक के एक मर्द का ये कहना भी कि अभी यहाँ नहीं जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, ये तुम्हारी बाउंड्री है, ये बर्दाश्त नहीं करने को तैयार औरत। अगर ख़वातीन अपने हकूक़ से अवेयर हो गई हैं तो फिर तो तलाक रुकनी चाहिए थी। सवाल ये है कि ये कौन से हकूक़ से अवेयर होंगी तो तलाक रुकेगी? इस्लाम के राइट से, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जब एक ख़ातून इस्लाम के नहज पे तरबियत पाती है तो फिर उसकी मर्ज़ी और उसका फ़ैसला है, उसके सामने एक रिश्ता ला के प्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में वो मुकम्मल तौर पर इख्तियार रखती है कि मैं इकरार करूँ या इनकार करूँ। जब उसको शरीयत ने राइट दिया है, वो किसी वजह से माशरा राइट नहीं देता तो माशरे की गलती है। लेकिन औरत के समझदार होने का मतलब ये है वो अपना हक लेगी माशरे से, ये वाला कि ये मेरा डिसीजन है कि मैंने किसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, किसके साथ नहीं गुजारनी। अगर तो ये मतलब है औरत के समझदार होने का, तो तलाक रुकनी चाहिए थी, क्योंकि औरत को पता लग गया कि मैंने कैसे मर्द को चूज़ करना है। डॉक्टर सुबैल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अदम बर्दाश्त नहीं है, और ये वो रीज़न है, वाक़तन ये वो रीज़न है तलाक की। औरत कहती है अगर पढ़ लिख जाने का मतलब ये है कि हर मामले पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, और ख़ातून कहे कि मेरी बात, मेरा जुमला वैल्यू रखता है, बस मेरी मर्ज़ी है, मैं नहीं करना चाहती, यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं खाना नहीं पकाऊंगी, मैंने काम पे जाना है, मुझे कौन रोकेगा। अगर तो मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने दी जाए, आज़ादी का मतलब ये वाली आज़ादी जो कि इस्लाम कहता है कि आज़ादी नहीं है। जहन में रखिएगा ये बात, इस्लाम में ना मर्द मुकम्मल तौर पे आज़ाद है कि वो जो चाहे कर सकता है, ना औरत मुकम्मल तौर पे आज़ाद है कि वो जो चाहे कर सकती है। आज़ाद का मतलब ये है कि उनके ऊपर कुछ रूल रेगुलेशन है इस्लाम की तरफ से, उनकी पाबंदी दोनों पे लाजिम है। कुरान पाक की आयत है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर कवाम है, निगहबान है, उनके ऊपर ज़िम्मेदार हैं, उनके ऊपर हाकिमियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने यह भी फरमा दिया कि बाज़ को बाद पर फजीलत दी, यानी मर्द औरतों पर फजीलत रखते हैं इसलिए कि वो अपना माल खर्च करते हैं औरतों के ऊपर, वो ज़िम्मेदारी उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर होती है। ये ज़रूरी है, इसके बगैर पूरी कायनात में छोटे यूनिट से लेकर बड़े यूनिट तक किसी भी लेवल पे सिस्टम नहीं चलता, सिस्टम में क्लैश आ जाता है जब तक हम एक ही हाकिमियत को तस्लीम ना करें। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया कि अगर इस ज़मीन में दो खुदा होते तो क्या होता? फसाद बर्पा हो जाता। हमें एक को हाकिम मानना पड़ता है, और हमें हाकिम का मतलब ये है जहाँ पे इख्तलाफ आया है, अब इख्तलाफ होते हुए किसकी बात वैल्यू करेगी तो ये किसी एक को राइट देना पड़ेगा, अदरवाइज़ माशरा नहीं चल सकता। और वो फ़ैसला, ये ज़हन में रखिएगा, वो फ़ैसला जो शरीयत के कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। अगर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ फ़ैसला एक मर्द अपनी औरत के ऊपर लागू करता है तो उस औरत को राइट है कि उसकी नाफरमानी करे उस बारे में। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिस पे कुरान और सुन्नत ने मर्द को राइट दिया, उसकी बात वहाँ पे मानना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करती तो यहाँ पे वो गुनाहगार होती है। तो माशरे के हुस्न को बरकरार रखने के लिए एक ही हाकिमियत को तस्लीम करना पड़ता है, उसकी बात को मानना पड़ता है।